हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दयान में। फ्रेंड, नवोदय विद्यालय की तरफ से भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पोस्ट है आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा 3 राज्यों से भर्ती को कवर किया गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 17 जुलाई 2024 और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, अदर कंडीशन वगैरह और किस प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है, इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 लाइंस। आपको इस 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना होगा। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद आप रीजनल ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 8 रीजनल ऑफिस की साइट पर आ जाएंगे। वहाँ से आपको जो जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से आया है। जयपुर की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो आपको जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर जो है आपको, जैसे ही आप जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको फ्रंट पर ही ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। और 3 राज्यों से इसमें वैकेंसी को कवर किया गया है, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। तो इस प्रकार से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। है जो कि जारी किया गया है नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की तरफ से। विज्ञापन क्रमांक है 1/2024-25। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। पोस्ट है आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और पुरुष एवं महिला दोनों ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना होगा। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही इसमें कैंडिडेट को आवेदन करना होगा। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप खुद भी पढ़ सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो डायरेक्ट आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी जयपुर रीजन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 7 जुलाई 2024 से, यानी 7 जुलाई 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 17 जुलाई 2024 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आप आवेदन कर दें। और बाकी यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो इसी लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ये ऑनलाइन आवेदन जो है 7 जुलाई 2024 से 17 जुलाई 2024 तक ओपन रहेगा। तब तक इस लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा पर्सनल टॉक के माध्यम से, पर्सनल टॉक बाय फिज़िकल मोड। तो इसके माध्यम से जो है आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 22 और 23 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसमें आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। और आगे देख लेते हैं पोस्ट वगैरह और वैकेंसी वगैरह के बारे में क्या डिटेल है। तो ये सारी जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। और पोस्ट है आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। ये आपको लिंक दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और टोटल आपकी 24 पोस्ट है, जिसमें कि 12 मेल के लिए है और 12 फीमेल के लिए है। बाकी जो पोस्ट है आपकी वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और सैलरी इसमें आपको दी जाएगी 35,750 रुपये पर मंथ। और जो आपकी एज वगैरह काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 के बेस पे होगी। मिनिमम एज आपकी 35 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 62 साल है। और आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम कवर कर लेते हैं।
तो एप्लीकेशन करने से पहले कैंडिडेट डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। और विज़िट आवर वेबसाइट, ये जयपुर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डायरेक्ट जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और यूज़ योर करेक्ट एंड वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट ओनली। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और द इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप एक्यूरेटली इफ़ लेटर एंड एनी स्टेज। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, या रॉन्ग पाई जाती है और कंप्लीट नहीं होती, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ए कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मेल, चेक इन द स्पैम, प्रमोशन एक्सेट्रा सेक्शन फोल्डर्स ऑफ द मेल थ्रूली। As per eligibility and requirement, candidate will be asked for document verification। तो इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा और पर्सनल टॉक होगा आपका फिज़िकल मोड के द्वारा, नॉट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वगैरह माध्यम से आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, फिज़िकल मोड से होगा। एंड उसकी इंफॉर्मेशन बाद में आपको जो है इनके द्वारा अपडेट कर दी जाएगी। तो इसके लिए आप जो है समय समय पर जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय से मिलती रहे। एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल टॉक। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पर्सनल टॉक के लिए जयपुर की जो रीजनल ऑफिस का कैंपस है वहाँ पर बुलाया जाएगा। Candidate shall bring printed and self-attested copy of the application form at the time of document verification at the venue। जो भी आपको वेन्यू बताया जाएगा वहाँ पर कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और प्रिंट कॉपी भी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना होगा। Candidate are directed to visit the website of NVS RO Jaipur on a regular basis for update। And candidate shall bring self-attested copy of both side of all required document and mark list of each semester। तो अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज आप जो है अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डिग्री वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट हैं आपके पास वो सब आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना होगा। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन द कंसर्न स्टेट। एंड कैंडिडेट, तो इसमें अपने साथ गवर्नमेंट के द्वारा इशूड अपना एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेके जाना होगा और साथ ही उसकी फ़ोटोकॉपी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेके जाना होगा। एंड द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विल बी 1 जुलाई 2024। एनवीएस को ये अधिकार है कि वो जो पर्सनल टॉक का प्लेस है उसे मॉडिफाई वगैरह कर सकती है अगर रिक्वायर्ड हो तो। और बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम देख लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द ईयर 2024-25 जयपुर रीजन स्कीम ऑफ एंगेजमेंट। तो अब हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए क्या है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, यानी किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पे लेवल 6 और अबव पे लेवल 7। तो कम से कम आपके पास रिलेटेड फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जहां पर आपको पे लेवल 6 या पे लेवल 7 कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह मिली हो सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल में, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का हो। साथ ही इसमें 10 मंथ with usual breaks in year shall be considered as 1 year of purpose of determining experience। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। अदरवाइज़ अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें बताई गई है, जो आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे होगी। मिनिमम एज 35 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 62 साल है। और बाकी मैरिटल स्टेट के बारे में बता दिया गया, हेल्थ एंड फिटनेस रिक्वायरमेंट बता दी गई है, तो फिटनेस वगैरह तो होनी ही चाहिए।
और बाकी इसमें जो है आपकी क्या ड्यूटीज़ रहने वाली है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के तौर पर, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी गई है। आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर आपको किस प्रकार से काम करना होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा होगा, और सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के माध्यम से भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो आप जो है ये सारी डिटेल एक बार ज़रूर पढ़ लें। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स ऑफ स्टूडेंट एंटाइटलमेंट्स, और बाकी ये देख लेते हैं। जैसे स्टोर कीपर ऑफिस सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड फॉलोइंग आइटम्स टू हॉस्टल सुपरिटेंडेंट फॉर ऑनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट, तो डेली यूज़ आइटम्स वगैरह, बेडिंग आइटम्स एंड स्टेशनरी आइटम्स, यूनिफॉर्म, तो ये आपको जो है जो भी आइटम्स वगैरह है इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के तौर पर दिया जा सकता है। द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट शैल डिस्ट्रीब्यूट द आइटम टू स्टूडेंट्स एज पर शेड्यूल एंड कीप द रिकॉर्ड, तो उसमें जो है जब आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग मतलब स्टूडेंट को जो भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आपका शेड्यूल और रिकॉर्ड्स आपको जो है नोट करना होगा। बाकी डेली रूटीन बेसिस पे क्या वर्क रहेगा उसका पूरा यहाँ पे डिटेल दे दी गई है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। लीव टू स्टूडेंट्स वगैरह बता दिया गया है। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं इसमें जनरल ड्यूटीज़ आपकी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको काम करना होगा, उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दे दी गई है। और कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, तो ये बाकी जो है आपका देख लें आप। और जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी परमानेंट पोस्ट नहीं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही रखा जाएगा, तो उसी का अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी वगैरह भी पे की जाएगी। और बाकी इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, और आवेदन करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, तो वहीं पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।